तो यारों नमस्कार, जय श्री राम। इस छोटे से वीडियो में बताना चाहते हैं हम आपको अध्याय 1 कक्षा 6वीं की सामाजिक विज्ञान है। ठीक है, पाठ और इतिहास है, मतलब इतिहास बोल दो या समाज विज्ञान बोल दो, मतलब समाज विज्ञान का पाठ यह एक इतिहास कहलाता है। ठीक है, उसी का अध्याय 1 है, क्या, कब, कहाँ और कैसे। तो यहाँ पर इसके जो आपको दिख रहे हैं कि बिंदु से दिए हैं, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी में मिल जाती है, एक बड़ी नदी में मिल जाती है, उसे सहायक नदियाँ कहते हैं। ठीक है, तो गंगा के दक्षिण इन नदियों के नाम आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। का गंगा के दक्षिण और गंगा के दक्षिण इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध नाम से जाना जाता था। ये बिंदु आप लोग देख लेना, एक बार इनसे अच्छे से परिचित हो जाना। ठीक है, इनको पढ़ लोगे तो आपको बहुत सी हेल्प होगी। ठीक है, और इसका पहला क्वेश्चन हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हम अतीत का जैसे अपना जो कुछ कट गया पीछे, जैसे वर्तमान है, पीछे जो कट गया वो अतीत में निकल गया, पूरा बीत चुका है, वो समय कट गया है, निकल गया है, बोल सकते हैं कुछ भी। तो हम अतीत में किन किन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अतीत में हम किन किन के बारे में जानकारी, हम अतीत में शिकारियों, पशुपालकों, कृषकों, शासकों, व्यापारियों, पुरोहितों, शिल्पकारों, कलाकारों, संगीतकारों या फिर वैज्ञानिकों के जीवन के बारे में जानकारी हासिल कर सकते हैं। अब कोई भी हो, जैसे अपन अतीत के बारे में कोई की जानकारी निकालना है तो हम जैसे कोई पंडित हो, चाहे जो कोई पुरोहित हो, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे राजपूत हो, चाहे जो कुछ अपन लिख सकते हैं। ठीक है, अब शिकारी हुई जो, तो उनके शिकार जैसे जानवर वन में मरे मिल जाए, कहूँ कटे शिकार, ऐसे कुछ भी अपन अंदाजा लगा सके क्या हो, जिस शिकारियों को याद है। और पशुपालक जो पालत हुई है, जानवर की ऐसी कुछ चीज़ें बना मिल जाए कि जो इसकी ओर संदेश करते हो कि जो पालत हैं, तो मतलब एक तो अपना पता चले कि हजे जैसे अब जानवर हम पालत हो जाए तो उधर तो बने हुई है कि भैया टपरा पर अच्छे से बने, घर बने हुए हैं, ढोर बछेरू बंधे हुए हैं, ऐसा कछु भी अपना मिल जाए तो बस अपन समझ जाए कि हजे पशु भी पालक थे। ठीक है, पर पीछे के आदमी शासक मतलब राजा कहलात, व्यापार करने वाले, इन चीज़ों के बारे में अपन विज्ञान के बारे में उनकी जानकारी हासिल कर सकते हैं, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री किस का उपजाना किया था। 8000 वर्ष पूर्व पुरुष स्त्री किस का उपजाना किया था और किन किन पशुओं को पालतू बनाया गया। 8000 वर्ष पूर्व मतलब 8000 साल पर पहले स्त्री और पुरुष किसका उपजाना प्रारंभ किया था। ये आपको बताना, ये आपने किताब पढ़ी होगी तो आपको पता होगा। इसका उत्तर है बिल्कुल बहुत सिंपल सा, 8000 वर्ष पूर्व स्त्री और पुरुषों ने सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था। सबसे पहले गेहूं और जौ जैसी फसलों को उपजाना प्रारंभ किया था, और उन्होंने भेड़, बकरी, गाय, बैल जैसी फसलों को पालतू बनाया था। उन्होंने भेड़, बकरी और गाय, बैल जैसी फसलों को पालतू बनाया था। ठीक है, सहायक नदियाँ किसे कहते हैं और कितने वर्ष पूर्व इन नदियों के किनारे नगर फले हैं। ठीक है, तो सहायक नदियाँ उन्हें कहते हैं जो एक बड़ी नदी में मिल जाती है, मतलब एक बड़ी नदी में जाकर छोटी छोटी नदियाँ जाकर एक बड़ी नदी में मिल जाती है। बड़ी नदी की सहायक नदियाँ कौन कहाँ है, जो नदी मिली हैं। ठीक है, 47 वर्ष पूर्व इन्हीं नदियों के कुछ आरंभिक नगर फूले मतलब नगर बसे फूले हैं। पहले इन्हीं नदियों के किनारे का नगर बसे थे और फूले थे, मतलब बड़े और बड़ा था, ऐसे फूले का मतलब ये होता है। अरे पेड़ को फूला में फिर फल लग रहे हैं, ऐसे या कि पहले नदी के किनारे कुछ आदमी बसे हुए फिर और बढ़त गए हुए हैं, सही। ठीक है, गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से गंगा के दक्षिण में नदियों के आसपास के प्राचीन काल में किस नाम से, अभी जो अपन ने पहला पढ़ा था पॉइंट हो याद है कक्षा, गंगा के दक्षिण में इन नदियों के आसपास का क्षेत्र प्राचीन काल में मगध के नाम से जाना जाता था। गंगा के दक्षिण में साइड में नदियों के आसपास का क्षेत्र जो था मगध के नाम से जाना जाता था, मगध। ठीक है, लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने द्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक यात्रा की। लोगों ने सदैव उपमहाद्वीप के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक की यात्रा की।
किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था? किन किन जगहों का यात्रा जोखिम भरा था? कभी कभी हिमालय जैसे ऊंचे पर्वत, पहाड़ियों, रेगिस्तान, नदियों तथा समुद्रों के कारण यात्रा जोखिम भरी होती थी। व्यापारी मूल्यवान वस्तुओं को लेकर किस चीज़ से यात्रा करते थे? अतिरिक्त व्यापारी कभी काफिलों में तो कभी जहाज़ों में अपने साथ मूल्यवान वस्तुएं लेकर एक स्थान से दूसरे स्थान जाते रहते थे। ठीक है। 100 वर्ष पहले लोग किन किन विचारों को अपनाते थे? 100 वर्ष पहले लोग पत्थर को तराशने 100 वर्षों से लोग पत्थर को तराशने, संगीत रचने और यहाँ तक कि भोजन बनाने के लिए नए नए तरीकों के बारे में एक दूसरे के विचारों को अपनाते रहे। अपने देश के लिए हम किन किन नामों को प्रयोग करते हैं? अपने देश के लिए हम प्रायः इंडिया तथा भारत जैसे नामों का प्रयोग करते हैं। इंडिया संबंध किस शब्द से निकला और संस्कृत से उसे क्या खाते हैं? संस्कृत में उसे क्या कहते हैं? खाते नहीं, उसे क्या कहते हैं? ठीक है। इंडिया शब्द इंडस से निकला। कैसे निकला? इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता है। देखो, इंडिया शब्द कहाँ से आया? इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में अपन कहा सिंधु कहते हैं। इंडिया शब्द इंडस से निकला, जिसे संस्कृत में सिंधु कहा जाता। अतीत की पुस्तकों हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं? अतीत की पुस्तकों हाथों से लिखने के कारण क्या कहते हैं? अतीत की पुस्तकों को हाथ से लिखने के कारण पांडुलिपि कहा जाता है। पांडुलिपि, जो अतीत की पुस्तकें हाथ से लिखी जाती है उन्हें क्या बोला? पांडुलिपि। मतलब इसमें जो कुछ पुस्तकें यहाँ जो क्वेश्चन उत्तर में लिखा अतीत की पुस्तकें, गलत लिखा। पुस्तकों ऊपर लिखा अतीत की पुस्तकों को हाथ से लिखे होने के कारण पांडुलिपि कहा जाती है। ठीक है। जितने आपके क्वेश्चन हैं यहाँ पर 12वां भी आ गया। पांडुलिपियाँ कहाँ मिलती है? पांडुलिपि मंदिरों और बिहारों के अन्य स्थानों में प्राप्त होती हैं। ये पांडुलिपि मंदिरों, बिहारों के अन्य स्थानों में प्राप्त होती हैं। अतीत की पुस्तकें किससे चर्चा मिलती है? अतीत की पुस्तकों की चर्चा मानता, व्यवहार, राजाओं के जीवन, औषधियों और विज्ञान आदि सभी प्रकार के विषयों की चर्चा मिली है। इन पुस्तकों में किस भाषा में लिखा जाता है? इन पुस्तकों में संस्कृत में लिखा होता है। इन पुस्तकों में संस्कृत में लिखा होता है। 15 में आम लोग किस भाषा का प्रयोग करते थे? प्राकृतिक भाषा या प्रयोग भाषा? प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक भाषा का प्रयोग आम लोग करते थे। प्राकृतिक मतलब जो प्रगति से हैं बपरा। हम किस मतलब जौन से क्षेत्र में जैसे बोला जाते तो इसी का प्रयोग करते थे। हम किस का अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों से भी अध्ययन कर सकते हैं। हम किस का अध्ययन कर सकते हैं? हम अभिलेखों से भी अध्ययन कर सकते हैं। ठीक है जी, आपके 16 क्वेश्चन थे, इतने ही इस अध्याय में। और अगर दोस्तों को वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और कमेंट करके ज़रूर बताना। और दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम, धन्यवाद।